पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए आज हम आत्मा के अभिषेक कैसे प्रभु से, स्वर्ग से ईश्वर की आत्मा कैसे मेरे जीवन में सक्रिय हो जाएंगे और कैसे मेरे जीवन और आत्मा से संचालित होकर और सफलता हम प्राप्त करेंगे, इसे आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आइए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आइए, प्रभु के नाम से। इसलिए ये प्रार्थना दल में सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें सदा आत्मा से संचालित करने के लिए, आत्मा हम प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। सबसे पहले इसलिए आत्मा, ईश्वर की आत्मा और ये संसार की आत्मा, शैतान की आत्मा, इसके बीच में कितना फर्क है। हमें कौन सा, हमारे जीवन में कौन हमें संचालित करना और कैसे यह आत्मा हम प्राप्त करना, प्रभु हमें सिखाते हैं। अपने शिष्यों के जीवन में प्रभु ऐसे चाहते थे, क्योंकि शिष्यों के अंदर लड़ाई झगड़ा, गुस्सा का भाव और निराशा का भाव और अलग अलग रीति से वे लोग ये यीशु के साथ पीछे और चलते हुए भी उन लोगों के मनोभाव ठीक नहीं थे। प्रभु के आत्मा कैसे हमें हमारे जीवन में हमको आशीष देता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं। मैंने योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु से यह आशीष, मतलब आत्मा है तेज बुद्धि हम बच्चों के लिए, और हम ऐसे चाहते हैं तेज बुद्धि चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए। ये सब कौन देता है? प्रभु स्वर्ग से हमको देता है। इसलिए वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति द्वारा बच्चों को पढ़ाई में और उन्नति और सफलता, विजय ऐसे प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ा बोझ है और प्रार्थना में और ये भी अभी तक नहीं मिला है, ऐसे हमको बोझ है। और हम क्यों ऐसे प्रभु क्यों इतना देर करते हैं, ऐसे सोचते हैं। इसलिए हमारे अंदर बोझ है। कैसे यह बोझ? प्रिय मित्रों, क्यों ये इस बोझ आया है? कैसे ये बोझ हल्का और ऐसे हल्का हो जाएगा? और कैसे हमारे अंदर ये समस्या और बढ़ जाते हैं? क्यों ये प्रभु देर करते हैं? प्रिय मित्रों, प्रभु के पास ये समझ जाने के लिए आज प्रभु चाहते हैं। सबसे ज्यादा प्रभु आप आत्मा के लिए, इस संसार में आत्मा है, संसार की आत्मा है और शैतान का आत्मा है। लेकिन ये हमें कौन सा आत्मा हमें संचालित करना है, कौन सा प्रेरणा, कौन सा मनोभाव हमारे जीवन में हमें आगे चलाने के लिए हमें संचालित करना है, समझाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बोझ कैसे ऐसे ये हल और ऐसे बोझ कैसे दूर जाते हैं। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 4 में ये वचन पढ़ते हैं। हम ईश्वर का संतान बनने के लिए, मतलब ये आत्मा हमें संचालित करने के लिए, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा।
इसलिए दमन करना, शरीर की वासनाओं का दमन करे और तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों की गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा पिता। मतलब ये प्यार, जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्यार जो प्रभु को ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं, उसके अंदर ये संसार की आत्मा और शरीर की वासना वो सब दमन करते हैं, दब जाते हैं। और जो ईश्वर को प्यार नहीं करते उसके अंदर घमंड है और ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं और सारे बातों में हमको बोझ है, हल्का नहीं है और हमारे अंदर ऐसे बुनबुनाते हुए और निराशा करते हुए और ऐसे डरते हुए और हमारे जीवन में और पाप की प्रेरणा, शैतान की मनोभाव और सदा उत्पन्न करते हैं। प्रभु को प्यार करने में जो ऐसी शिथिलता दिखाते हैं उसके जीवन में ये आत्मा नहीं, अभी चाहिए और मुझे अभी मेरी इच्छा क्या है अभी वो सब ठीक करना, ऐसे सब ठीक करना, ऐसे धमकी देता है। ईश्वर के आगे ऐसे धमकी देते हैं। प्रिय मित्रों, कैसे हमारे एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड के लिए और कितने हम ये अपने प्रेमी के लिए कितने हम और दुख सहते हैं, लेकिन हमको उसमें बोझ नहीं है। कितने समय गर्लफ्रेंड के साथ और बॉयफ्रेंड के साथ बात करते 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 हम नष्ट करते हैं, लेकिन हमको वो नष्ट नहीं है। मतलब उसके अंदर क्या है, प्यार है। लेकिन ये सांसारिकता के अनुसार प्यार है। लेकिन ईश्वर को जो प्यार करने चाहते, ईश्वर को ऐसे प्यार करने जो चाहते हैं उसके जीवन में आत्मा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे बोझ का कारण, प्रभु ने कहा थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, सीखना है और शांति पाओगे। तुम्हारे ये थकावट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे ये सब बोझ हल्का और ऐसे प्रभु शांति देता है, आराम। प्रिय मित्रों, इसलिए शांति और आराम, सुख शांति वो प्रभु देता है। लेकिन प्रभु बुला रहे हैं और ये सुनकर प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के साथ रहने के लिए, वो वचन सुनने के लिए उसके समय पर प्रभु करेगा, प्रभु के समय पर वो करेगा। लेकिन हमारे अंदर के यह घमंड के कारण हमको इसे क्षमा नहीं है। एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं, याकूब जो कितने अपने पत्नी के लिए, अपने पत्नी को और मिलना है, बहुत अंदर प्यार। राफेल याकूब अपने पत्नी राहेल के लिए कितने प्यार करते हैं और कितने सालों वो प्यार करते 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 इंतजार कर रहे थे। हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 29 पद संख्या 20 में, 29 पद संख्या 20, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। उससे इतना प्रेम था कि उसका यह समय बहुत जल्द बीता हुआ जान पड़ा, बहुत जल्द, क्योंकि वो 7 वर्ष 7 साल कितने ये सेवा किया है और वो लाभान के लिए सेवा करते हैं। लेकिन वो सेवा करने का कारण क्या है, उसका बेटी राहेल के साथ उसका रिश्ता है। इसलिए ये बॉयफ्रेंड
अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए और कितने समय बिताते हैं, वो सब इतने जल्दी, लेकिन और ये करने के लिए इसको बोझ भी नहीं है, थकावट नहीं है। ऐसे प्रिय मित्रों, एक माँ अपने बेटा को और अपने बेटी को और बच्चे को कितने पालन पोषण करने के लिए कितने दुख सहते हैं। माँ दूध पिलाने के लिए कितने रात उठते हैं, जागते हैं, नींद छोड़ देता है। और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यह माँ सदा उसके पीछे है। लेकिन माँ एक माँ बनने के लिए और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्यार अंदर है, इसलिए यह दुख नहीं है, समय बिताने के लिए प्रॉब्लम नहीं है और इसमें बोझ नहीं है। प्रभु हमें बुला रहे, मुझसे सीखना है, मुझसे सीखना है। मुझसे सीखना मतलब मुझसे आपको शांति है। ये शांति आत्मा से मिलते हैं, यह शांति प्रभु की आत्मा से मिलते हैं। ये आत्मा स्वर्ग से हमको मिलते हैं। यह आत्मा हमें ऐसे दुख के समय, संकट के समय और हमें सदा संचालित करते हैं। इसलिए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन हमारे अंदर ये रिश्ता, एग्रीमेंट, समझौता चाहिए, ऐसे समर्पण चाहिए। जो बात हम प्रभु को पूरा समर्पण किया, वो समर्पण शायद बीमारी होगा और हमारे आर्थिक तनाव होगा और हमारे बेटा और बेटी के बारे में होगा, पति जीवन साथी के बारे में होगा, माँ बाप के बारे में होगा, और हमारे ये जो क्षेत्र में हम ऐसे वो बोझ का कारण क्या है? प्यार में हमारे रिश्ता, ईश्वर के साथ हमारे रिश्ता सुदृढ़ नहीं है। और ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर के आत्मा कैसे हमें संचालित करते हैं। एक उदाहरण लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 लेकर हम पढ़ते हैं। मतलब याकूब और योहन उन लोगों के जीवन में कितने जल्दी से जल्दी करना है और पूरा शांति से नहीं करेगा। वे लोग जल्दी कर रहा है, आराम से नहीं करेगा। वे लोग ऐसे प्रभु ने भेजा है, यरूशलेम जाना है। यरूशलेम जाने के लिए पहले ये समरिया पार करना है, लेकिन समरिया में इनकार किया है। यीशु और अपने शिष्यों को ये सब पहले ऐसे समरिया के लोग क्या किया? इनकार किया। हम पढ़ते हैं, ये संदेश देने वालों अपने आगे भेजा, प्रभु दोनों को भेजा है। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समरियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें ठाठा और वे दूसरी बस्ती चले गए हैं। शिष्यगण है, लेकिन याकूब और योहन का मनोभाव क्या है? आग भेजकर भस्म करना है। समरिया के देश के विरुद्ध उनके अंदर क्रोध है। लेकिन प्रभु ने क्या दिया और क्या किया? और ऐसे मुड़कर टाटा है। हम ये फुटनोट हम इसके सबसे पीछे बाइबल, इसके पीछे इसका और भी हम पढ़ते हैं। लास्ट ये फुटनोट में हम पढ़ते हैं, प्रचलित लातीनी पाठ का
अनुवाद इस प्रकार है। ईसा ने मुड़कर उन्हें यह कहते हुए ठाटा, तुम नहीं जानते कि किस आत्मा से तुम प्रेरित हो। मानव पुत्र मनुष्यों को नष्ट करने नहीं, उन्हें बचाने आया है। इसलिए याकूब और योहन के अंदर सामरिया देश के विरुद्ध, सामरिया के लोगों के विरुद्ध इतना क्रोध आया, इसमें नष्ट करना है। लेकिन यीशु ने क्या किया? नष्ट करने के लिए नहीं। इसे योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10 हम पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे। लेकिन ये आत्मा शिष्यों के शिष्य बोलता है, लेकिन शिष्य का मनोभाव यीशु का मनोभाव से अलग है, अलग मनोभाव है। ये संसार का मनोभाव, शैतान का मनोभाव है। इसलिए दूसरा अध्याय में यीशु सामरियाओं के बारे में बोला है। सामरिया, सामरी का दृष्टांत, वो सामरी लोग क्या करते हैं? उसके सामरी लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर पर, और ईश्वर उसे प्यार करते हैं। इसलिए शिष्यों को सिखाया है, आप लोग ऐसे अलग मनोभाव नहीं रखना, भेदभाव नहीं रखना। ईश्वर सामरी होगा, यहूदी होगा, यरूशलेम से निवासियों होगा, और स्त्री होगा, पुरुष होगा, दास होगा, स्वतंत्र होगा। ईश्वर साहब के प्रति प्रभु इस क्रूस पर और उसका प्यार प्रकट किया है। इसलिए यह प्यार, ईश्वर का मनोभाव हमें वीरता का नहीं, सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर के ये बोझ का कारण क्या है? मेरे दुख का कारण क्या है? समस्याओं के ऊपर समस्या में हम थक गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर प्यार है तो प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, वेट एंड सी। बोझ ऐसे हट जाएगा और हल्का मिलेगा। और हमारे अंदर के ये बोझ क्यों बढ़ते हैं? प्यार में और प्रभु से सीखने में हम दूर है। इसलिए हम आज ये प्रार्थना करें, मुझे आत्मा चाहिए। अभी मेरे शरीर में और मेरे जीवन में और मेरे परिवार में और मेरे देश में, देश इतना प्रॉब्लम, हमारे अधिकारी लोग, चर्च के अधिकारी होगा, देश के अधिकारी को, गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, हम कितने गड़बड़ी में हैं। प्रिय मित्रों, समर्पण करो, प्रार्थना करो और प्रभु को प्यार करो। ये विपत्ति के बीच में, ये बड़े विपत्तियों के बीच में, महामारी के बीच में आत्मा की अभिषेक प्रभु हमको देता है, आत्मा वो देता है। इसलिए हम अभी गाएंगे, प्रभु आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। आत्मा मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन साथी के जीवन में प्रभु आइए। और मैं इसलिए समर्पण करता हूँ, आप अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से मेरे जीवन में कार्य कीजिए। इसे हम गाएंगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु।
आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आराधना हम करते हैं प्रभु की आराधना। वो प्रभु क्या के लिए इधर आया है और हमारे लिए उसका आत्मा, ईश्वर की आत्मा वो दिया है। वो ईश्वर का मनोभाव, ऐसे हमको प्यार का मनोभाव वो देता है। निराशा का भाव नहीं, डर वो दूर करते हैं। वो सामर्थ्य का मनोभाव वो देता है। क्रोध का नहीं और गुस्सा का नहीं, प्रेम का मनोभाव वो देता है। स्वार्थता वो दूर करते हैं, घमंड को वो दूर करते हैं। मेरे अंदर कितने स्वार्थता पे, मेरे अंदर कितने घमंड, इसलिए मेरे जीवन इतने बोझ, इसलिए मेरा अंदर ऐसे थकावट है। ओ प्रभु आत्मा दिया, ओ आत्मा, प्रेम की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, संयम की आत्मा मेरे जीवन में आइए। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आराधना 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 गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु हमको ये प्यार का, ये प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का मनोभाव, स्तुति और आराधना करने के लिए स्तुति का मनोभाव। और हमारे जीवन में प्यार कितने कम हो गए हैं, विश्वास कितने घटित हो गए हैं, और शरीर की वासना और हमारे अंदर मन में दुख और हमारे अंदर डर और शरीर में ऐसे व्यभिचार की वासना, शरीर की वासना और सदा हमारे जीवन में असफलताएं। अभी तक हम और ये प्यार का अनुभव में नहीं, और कितने प्यार और प्रार्थना किया लेकिन थक गए हैं, सफलता नहीं। प्रिय मित्रों, प्रभु को प्यार करो, जोर जल्दी से जल्दी प्रभु शीघ्र ही वो आएगा। लेकिन हमारे अंदर कितने संसार का मनोभाव है। इसलिए शिष्यगण और सामरिया देश के विरुद्ध ऐसे प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आया। आग से आग भेजकर भस्म करना, नष्ट करना में ऐसे चाहते हुए। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर का मनोभाव क्या है? और बचाने के लिए, प्यार करने के लिए, उद्धार करने के लिए सबके आगे ऐसे मनोभाव चाहिए। इसलिए प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते, प्रभु तेज बुद्धि चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए, और प्रभु का वचन सीखने का अभिषेक चाहिए।
आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु, आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु, आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु, आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। तेरी आराधना यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, तेरी आराधना यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना 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 आराधना। प्रभु हमारे लिए इसलिए आत्मा दिया, वो आत्मा हमको मिलने के लिए इतने दुख कष्ट सहते हुए, ये भारी बोझ वो ये क्रूस के काट ढोते हुए अपने शरीर में कितने खून बहाकर खून से हमें शुद्ध किया, गावों से हमको चंगा किया, वो पावन आत्मा इसलिए हमको प्रदान किया। इसलिए आत्मा वो देता है, आत्मा के अभिषेक वो देता है। ईश्वर की आत्मा इसलिए हम में और हमारे जीवन में सदा संचालित करने के लिए ईश्वर ने आत्मा हमको दिया है। इसलिए ये दुख के समय, बीमारी के समय और हमारे ये सहन क्या के लिए है? वचन कहता है वो दुख तकलीफ भी गौरव करे, दुख तकलीफ पर भी गौरव, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। इसलिए हम प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए हम अशक्त लोग हैं। हमारे अंदर दुष्ट आत्मा इसे संचालित करते हैं, लेकिन ईश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा, ईश्वर की आत्मा हमें प्रदान किया है। वो प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए ये आत्मा है। ये आत्मा के लिए हम इसलिए जोर से गाएंगे। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु। फिर से हम गाएंगे, आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, 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 ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया,
बंधनों से छुटकारा दे, रोग बीमारी से छुटकारा दे। वो आत्मा हमें सिखाइए, आत्मा कैसे प्यार करना है, एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप करना है, हमें सिखाइए। और सच्चा जीवन बिताने के लिए हमको कृपा दे। ओ प्रभु, आत्मा से वरदानों से हमें भर दे, पाप से अलग रहने के लिए, प्रभु का वचन नियम पालन करने के लिए, और प्रभु को प्यार करने के लिए आत्मा हमें सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुख खोल कर और हृदय खोल कर, आंख खोल कर, पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे, वो यीशु के आगे हम मिलजुल कर जोर से करते हैं कि स्तुति आराधना प्रभु के आगे हमारे समर्पण। प्रभु, हम कितने प्यार करते हैं वो प्रभु देखते हैं, इसलिए प्यार करो। प्यार बढ़ने के लिए, विश्वास बढ़ने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर, वो प्रभु मेरे अंदर प्यार का अभाव है, प्रार्थना का अभाव है, स्वार्थता है और संसारिकता के अनुसार मेरा जीवन, मैंने ऐसे शरीर के वासना के और मैंने जीवन बिताया, आत्मा को नष्ट कर दिया, धमन किया। ओ प्रभु, आत्मा से भर दे, स्वर्गीय आत्मा, ईश्वर की आत्मा। मेरे पाप जीवन में कितने अधर्म, मेरे बंधन और ऐसे जो ऐसे बांध कर रखा है मेरे जीवन में, ये संसारिकता के अनुसार आत्मा, ये दुष्ट आत्मा हमें कितने बांध कर रखा है। ओ प्रभु, ये खोल दे, बंधन खोल दीजिए, बंधन खोल दीजिए, आत्मा से भर दे। कितने लोग अभी बीमारी में आत्मा से अलग हो गए हैं, और कितने लोग पाप बंधन में, संसारिकता कहने के अनुसार पाप की मोह माया में। प्रभु, हम छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु। मन शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए, पवित्र लघु से, पवित्र आत्मा से भर दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से प्रभु यीशु का गाँव, उसके पावन गाँवों से प्रभु हमें चंगा कर दे। रोगी लोग प्रार्थना कीजिए, और पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए पवित्र लघु से शुद्ध कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पावन लघु से धो दे मुझे, पावन लघु से धो दे। ओ प्रभु, सिर से लेकर मेरे पांव तक, पैर तक प्रभु हर अंग को शुद्ध कीजिए, और मेरे मनोभाव, हृदय को शुद्ध कीजिए। हर बात जो मैं देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं, ओ प्रभु शुद्ध कीजिए। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। ओ प्रभु मुझे पवित्र लहू से, रक्त से धो दीजिए। ओ प्रभु बच्चों को प्रभु आशीष दे, बंधन में और सारे बंधन दूर कर दे, खोल दे प्रभु। और रोग बीमारी में जन्म से ऐसे जो जो समस्याएं, घर में जो जो समस्याएं, आर्थिक स्थिति में जो जो समस्याएं प्रभु, ओ मेरे जीवन में पवित्रता दे, शुद्ध कीजिए, प्यार कीजिए। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों
चंगा कर दे, चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। जो प्रभु को ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं उसके जीवन में सारे थकावट वो दूर करते हैं, सारे बोझ वो दूर करते हैं। और जो प्रभु को प्यार करते हैं प्रभु सिखाते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार और आत्मा के अनुसार उसे संचालित करते हैं। इसलिए हमको ये आत्मा चाहिए, पावन आत्मा से भर दे, वो पावन आत्मा से मुझे भर दे, पावन आत्मा से भर दे। धन्यवाद के साथ प्रभु आत्मा दिया है और प्रभु को प्यार करने के लिए हमें सिखाया है। जल्दी से जल्दी प्रार्थना सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु को प्यार करो। मेरी इच्छा से नहीं, मेरे स्वार्थता से नहीं, मेरे आग्रह के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा पर मेरा जीवन मैं इसे समर्पण करता हूँ। इसलिए मेरे परिवार में प्रभु राज्य करने के लिए, बच्चों के ऊपर राज्य करने के लिए जो बोझ मेरे अंदर है, जो समस्या मेरे अंदर ऐसे बहुत टेंशन है, जो चिंता ये सब दूर करने के लिए प्रभु मैं अपने को समर्पण करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। इसलिए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।